गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर क्लासेस। आज मैं क्लास 11th आपके लिए लाया हूँ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये अपनी बुक है अपनी क्लास की रीडर्स चॉइस। इससे मैं आपको आज इकोनॉमिक्स में टॉपिक ले रहा हूँ। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। लिख देता हूँ हिंदी में भी थोड़ा सा अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, मैं याद दिला दूं, पिछले वीडियो में मैंने आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आपको कई तरीके के डायग्राम्स बनाने सिखाए थे, है ना। आज उन डायग्रामों से मैं आपके प्रयोगात्मक प्रश्न शुरू कर रहा हूं। प्रयोगात्मक प्रश्न जो आपकी बुक में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आज मैं उन्हें शुरू कर रहा हूं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक कक्षा के छात्रों का भार किलोग्राम में के निम्न आंकड़ों को उपयुक्त चित्र द्वारा प्रस्तुत कीजिए। यानी कक्षा में छात्रों का भार हमें दिया हुआ है और उसके आंकड़े दिए हैं। ठीक है, क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेकर के 20 तक की संख्या दी हुई है। इन आंकड़ों को भार के क्रम में दिया हुआ है, हमें एक सरल चित्र के जरिए इसे प्रस्तुत करना है। अब ये पता नहीं चलता कि हम कैसा चित्र बनाएं, कुछ नहीं पता चल रहा। दूसरा डायग्राम बहुत लेंथ है तो सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, यहाँ पर हम इसे रेखा चित्र के जरिए आसानी से बना सकते हैं। तो रेखा चित्र के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें किस टर्म्स को यूज करना है। यानी कि क्रमांक को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे और भार को हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। अब इन एक्सिस को यूज करना है, एक आधा सेंटीमीटर करीब का डिफरेंस लीजिएगा और लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आगे बढ़ा लेते हैं इसे, 16 17 18 19 और 20। ठीक है, ये 20 तक के हमारे क्रमांक आ गए। अब आते हैं भार की बात। तो भार, हम एक नॉमिनेशन को ध्यान दें, 40 वगैरह ये संख्या जब हमें दे रखी है, ये लगभग 40 से स्टार्ट हो गए और 67 पे मैक्सिमम आ रही है। 67 से बड़ी कोई संख्या नहीं है ना। तो मैं एक काम करता हूं, लगभग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लेके चलते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 भी नहीं है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, इसको एक डायग्रामिक रूप देना है। लेकिन डायग्राम का ध्यान रखिएगा, कई तरीके के डायग्राम होते हैं। जब कुछ नहीं बता रहा है तो आपको इसे लाइन डायग्राम से ही ड्रॉ करना है। हिंदी में बोलते हैं रेखा चित्र, है ना। तो रेखा चित्र से हमें इसे ड्रॉ करना है। पहला कंटेंट है क्रमांक 1, इस तरीके से करिएगा, 40 तक है तो क्रमांक 1 को लेते हैं, सो ऑन। 1 से 1 जो है वो हमारे 40 तक जा रहा है, तो एक 40 तक लेकर के एक स्केलिंग कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, आप लोगों की राइटिंग बढ़िया जाएगी। मेरा स्केल वाला वर्कआउट नहीं है, लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूँ, अपने स्केल को इसमें यूज करूंगा। 2 43 तक जा रहा है, तो 2 को 43 तक लाने के लिए लगभग एक आंकड़ा ले लेते हैं 43। ठीक है, यहाँ 45 आता है और थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, 43 आ जाएगा। 3 भी 43 तक आ रहा है, तो 3 को भी ऐसे ही लेते हैं, बढ़ाते हुए बढ़ चले जाइए और 43 तक इसे भी ले लीजिए। 4 को 44 तक कह रहा है, तो 4 को बढ़ाना है 44 तक। तो कोशिश करते हैं इसे आगे लेके, 45 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 44 से, है ना। 45 ये आ गया, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 5वां है 47 तक जा रहा है, तो 47 तक यहाँ से ऐसी बढ़ाइए 45 6 7,
ठीक है, लगभग एक अंदाजे से मैंने आपको बना रहा हूँ, आपके पास तो रजिस्टर्स में लाइंस भी होंगी, उनके अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर लेंगे। 6 जो है 49 तक जा रहा है, तो 6 को 49 की रेंज में लाने के लिए 50 से थोड़ा सा नीचे रखिएगा, ठीक। 749 अगेन जा रहा है, तो देखिए इसे भी 49 तक ही ले लेते हैं, स्केलिंग कर लीजिएगा। एट 50 तक जा रहा है, तो इसको 50 तक ले आते हैं। 952 तक जा रहा है, 52, 50 से थोड़ा सा ऊपर आ गया। 1053 जा रहा है, तो इससे एक पॉइंट और ऊपर आ जाएगा। 1155 तक जा रहा है, 55 जो है इसकी रेंज का सेंटर नंबर हो गया, है ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद 12 55 तक ही जा रहा है, तो 12 को भी 55 तक पहुंचा देते हैं। थर्टीन 58 तक जा रहा है, 13 को 58 तक ले आइए। 60 से थोड़ा सा नीचे, है ना, 60 हमारी रेंज ही आ रही है, उससे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। इसके बाद 14 60 तक जा रहा है, 14 को 60 तक कंप्लीट लेके जाना है। फिफ्टीन भी 60 पे जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 61 तक जा रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे इसे। अब 17 पे आ जाइए, 17 जो है 63 पे जा रहा है। लगभग 63 ये आ गया। 18 भी 63 पे जा रहा है। हम्म 1965 पे जा रहा है। सिक्सटी और 70 के बीच में लगभग आएगा ये यहां। और 67 तक जा रहा है, तो 20 को 67 लेना है। ठीक, ये डायग्राम इस तरीके से बनाया जाएगा, इसे लाइन डायग्राम कहा जाता है। ये आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूं, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लाया हूं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है प्रति सहस्त्र बाल मृत्यु विभिन्न नगरों में निम्न तालिका के अनुसार हुई है, उचित चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। एक्चुअली होता क्या है, ये लोग बताते नहीं है कि कौन सा चित्र बनाना है, कहाँ क्या बनाना है, हमें इसे देखना है और फिर इससे आंकड़ा लगाना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कौन सा चित्र किस कंडीशन में बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमें मुंबई, नागपुर, पहले सब अलग अलग शहर, सिटीज़, एरियाज दे रखे हैं, इनका किसी का भी आपस में कोई कनेक्ट नहीं है, है ना। तो आयत चित्र तो नहीं बन सकता, क्योंकि आयत चित्र से सभी सेक्टर्स आपस में मिले हुए होते हैं, जब सब अलग अलग हैं। दूसरी चीज़, हमें सबकी अलग अलग मृत्यु दे रखी है, तो ऐसे चित्रों को जब हम मिला करके बनाएंगे तो इसे कहते हैं दंड चित्र। तो मैं आपको बताता हूँ इसे हम दंड चित्र से किस तरीके से बनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से इसे समझेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई हो गया। अब नगरों की बात करते हैं, ठीक है।
एक एक नगर के लिए सेंटीमीटर्स के हिसाब से एक रेंज बना लेते हैं। जैसे पहला है मुंबई, दूसरा नागपुर, तीसरा पेरिस, चौथा कोलकाता, कोलकाता के बाद लंदन, ओस्लो, चेन्नई, और देन फाइनली बर्लिन। ठीक है, अब इनसे हमें बनाना है क्या चीज? दंड चित्र, है ना। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम ध्यान दें इन सबको, तो सब जगह जो मृत्यु की दर दे रखी है वो बड़ी अलग अलग सी दे रखी हैं। 274, 323, 93 ये दिए हैं। एक काम करते हैं, इन्हें हम अपनी तरफ से एक आंकड़ा दे देते हैं कि सपोज करो हर सेंटीमीटर पर 50 की डेथ होती है। ठीक है, 50, 100, 150, 200, 250, 300, फाइनली सबसे बड़ी 323 है, तो 350 तक हम यहाँ ले सकते हैं इसे। ठीक, अब हमें बनाना है इनका एक दंड चित्र। किस तरीके से बनेगा? मुंबई में 274 लोग बता रहे हैं, तो लगभग 250 ये है और 275 ऊपर आएगा, तो 74 इससे थोड़ा सा नीचे आएगा, तो थोड़ा सा नीचे लेकर के एक स्केलिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका मुंबई बन गया। अगला आता है नागपुर, 323 है, तो 300 ये है, 325 ही आ जाएगी, तो लगभग इससे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, पेरिस 93, आप तो स्केल से लाइनें खींचेंगे इसलिए परफेक्ट आएगा। पेरिस 93 पे आता है, तो 100 ये है, 75 ये आएगा, तो 93 लगभग बीच में कहीं ना कहीं आके रुकेगा, तो लगभग 100 से थोड़ा नीचे लेकर के 93 को ले आओ। देन कोलकाता 244, 244, 250 से थोड़ा सा नीचे ही चलेगा। लंदन 66, अब 50 तो ये रखा है, लगभग 66, उसके बाद आता है ओस्लो 23। अब 23 यानी कि 50 से नीचे 25, तो आधा ये आ गया, इससे और नीचे ही रहेगा, तो आधे से भी थोड़ा और कम। अब आता है चेन्नई, 251 है, तो 250 की लाइन ये आ रही है और 251 लगभग थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद आता है बर्लिन 92, 100 ये रखा है, तो 100 की रेंज से लेकर के थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक, ये था हमारा दंड चित्र, जिसे हमने बहुत इजीली आसानी से बना लिया। बस ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा, एक्सेसेस का ध्यान रखिए। अगर एक्स एक्सेस आपस में कहीं रिलेट करते हैं तो दंड चित्र नहीं बनेगा, और जब ये सब कुछ आपस में अलग अलग है तो इजीली हम दंड चित्र को बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसका
आप लोगों को जितना भी डाटा है मैं PDF के माध्यम से सेंड कर दूंगा। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।